नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आज सबका स्वागत है। गौतम अदानी एक भारतीय उद्योगपति है और अदानी समूह के अध्यक्ष है। अदानी समूह कृषि व्यवसाय, ऊर्जा और संसाधनों में रुचि रखने वाली कंपनियों का एक समूह है जिसका मुख्यालय भारत में है। गौतम अदानी को भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायिकों में से एक माना जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी 2 साल की गई जांच के आधार पर अदानी समूह पर आरोप लगाया है कि $218 बिलियन वाला अदानी ग्रुप स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी कर रहा है, जिसके माध्यम से इस समूह ने अरबों डॉलर की कमाई की है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि साल 2022 में दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में अदानी दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। आज के समय ब्लूमबर्ग इंडेक्स में गौतम अदानी $121 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। आखिरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है जिसके कारण दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और उनके समूह को आरोपी के पिंजरे में खड़ा किया गया है और गौतम अदानी भी काफी बुरी तरह घबराए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च दरअसल एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे निवेशक, सरकार और सामान्य व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक किया जाता है। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे हैं जिसका कोई जवाब अदानी ग्रुप ने नहीं दिया। इन सवालों की ओर देखा जाए तो वे काफी आसान है लेकिन उतनी ही मुश्किलों में डालने वाले हैं। इस रिपोर्ट में अदानी समूह से पूछा गया है कि गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया, जबकि उन पर कस्टम चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने एक अन्य सवाल में अदानी ग्रुप से पूछा है कि गौतम अदानी के बहनोई समीरो ओरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी उन्हें अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग अब तक कई कंपनियों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला चुका है। इस कंपनी का नाम 7 मई 1937 में हुए हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। यह दुर्घटना न्यू जर्सी मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। समूह ने उल्टा रिसर्च पर ही आरोप लगाया है कि 24 जनवरी 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है। यह बिना किसी रिसर्च के तैयार की गई है। इस गलत रिपोर्ट ने अदानी समूह, निवेशक और शेयर होल्डर्स पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। समूह ने कहा है कि इस रिपोर्ट को समूह के कंपनियों के शेयर मूल्यों की हानि करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिसर्च ने खुद अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वह अदानी शेयरों में गिरावट से लाभ उठाने की स्थिति में है। उसने अदानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन होल्ड की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अदानी समूह के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। इस दौरान बीएसई पर अदानी ट्रांसमिशन के शेयर्स 8.87% गिर चुके हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट एसईजेड के शेयरों में 6.30% की गिरावट दर्ज की गई है। अदानी टोटल गैस के शेयर 5.59% की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 5% की गिरावट के साथ अदानी विल्मर 544.50 रुपए और अदानी पावर 261.10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। रिपोर्ट से जुड़ी खबरें आने के बाद अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 3.04% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं समूह के सबसे प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 1.54% की गिरावट देखी गई। अदानी समूह की ओर से हाल ही में अधिगृहित की गई अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर्स में बीएसई में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी निवेशक हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अरबपति गौतम अदानी के मालिकाना कंपनियों पर बाजार में खुलेआम हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने भी कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट प्रकाशित करने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।